हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। या अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको सारे के सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उस पर सॉर्ट आउट किया जाएगा और आपको यहाँ पे चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैंने चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर करवाया हुआ है, पूरे बेसिक्स भी करवाए हुए हैं, पूरा कंसेप्चुअल करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अब जाकर वीडियो देख लीजिए। अगर आपको उस वीडियो में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है एपी सीरीज में, nth टर्म में, फर्स्ट टर्म में या किसी भी टर्म में, किसी भी डिजिट में, किसी भी कंसेप्ट में कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 का। If 17th term of AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। हमें क्या बताया हुआ है इसमें, क्या है कि किसी भी एपी टर्म्स जो है, एपी सीरीज है जिसकी 17th टर्म जो है, 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 क्या है, ज़्यादा है। एक्सीड्स मतलब क्या होता है, ज़्यादा। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से क्या है, 7 ज़्यादा है किसी भी एपी सीरीज का। और जो 7 ज़्यादा है उस सबको निकालने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, डी। हमें डी फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, हमेशा हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस an इक्वल टू a प्लस n-1 डी। यही फॉर्मूला होता है ना। इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको इस चीज़ में समझ में, ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। एन का क्या मतलब होता है, nth टर्म या लास्ट टर्म। ए का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म। एन का नंबर ऑफ टर्म्स। एंड डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। टू टर्म्स जो है, सेकंड टर्म जो है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या बताया गया है, 17th टर्म और 10th टर्म। तो हम 17th टर्म लिख लेते हैं। 17th टर्म, 17 टर्म में क्या है, हमें 17 टर्म का a 17 हो जाएगा और a प्लस 17 माइनस 1 डी। तो क्या हो जाएगा, a 17 इक्वल टू a प्लस 16 डी। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या बताया हुआ है, 10th टर्म। 10th टर्म जो है वो बताया गया, तो 10th टर्म देख लेते हैं। अब 10th टर्म के लिए है तो 10 टर्म a10 इक्वल टू a प्लस 10-1 डी। तो a10 कितना आ जाएगा, a प्लस 9 डी। ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया, सेकंड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हमें क्वेश्चंस में क्या बताया गया है। हमने तो सिर्फ इसका 17th टर्म और 10th टर्म निकाला है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेवनटीन्थ टर्म क्या है, ए 17th टर्म ए इफ 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। क्या है कि 17th टर्म जो है एपी की वो क्या है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे 7 ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, ए 17 क्या है, 10 टर्म से कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, 7। आपको ये, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ ये कैसे हो सकता है। जैसे आपके पास 10 रुपीज़ है, आपके फ्रेंड के पास 2 रुपीज़ है ना।
तो अब हमें इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल आपके पास ऑलरेडी 10 है, आप तो ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा है और आपके फ्रेंड के पास कितनी है 2 रुपीज़, तो अब उसके पास 2 रुपीज़ है, आपके पास 10 रुपीज़ है। इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए आपके फ्रेंड में जो है 8 रुपीज़ ऐड करेंगे, तभी तो आप दोनों का इक्वल होगा। जैसे आपके फ्रेंड का और आपका, इन दोनों का इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपके फ्रेंड में 8 रुपीज़ क्या है ऐड कर देंगे। उसी तरह A17 जो है 10 टर्म से ज़्यादा है, बड़ा है, बहुत है, तो 7 टर्म जो है 10 टर्म से क्या है ज़्यादा है, तो हमें A17 को बनाने के लिए हमें क्या करना है, 10th टर्म में 7 ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, तो A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, A10 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो A17 और ये जो A10 प्लस का है इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो A10 इक्वल टू 7। अब A17 और A7 का क्या इक्वेशन आई है, A17 का क्या है A प्लस 16D, तो A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और A10 का क्या है A प्लस 9D इक्वल टू 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस प्लस माइनस माइनस 9D इक्वल टू 7। तो अब क्या हो जाएगा 16D, A प्लस का है, ये माइनस का है, A से A कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16D माइनस 9D, तो क्या हो जाएगा 7D इक्वल टू 7। तो D क्या आ जाएगा 7, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 7, 7 से 7 कट गया, तो D कितना हो गया 1। तो हमारा क्या आ गया, हमें फाइंड आउट क्या करना था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था ना। तो हमारा क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 7। तो लिख लेंगे नीचे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मूव ऑन करते हैं। और वैसे ये क्वेश्चन 10 जो है इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 10 जो है इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई कंसेप्ट में समझ नहीं आया है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें हैं, यही चीज़ आपको पेपर में आएंगी। वो जो हमने पहले किया था ए सिंपल टर्म जो है, वो सिंपल टर्म सिर्फ 1 मार्क्स में आ सकती है। अगर आपको 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में या क्वेश्चन नंबर 6, 7 या इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, तो हमें डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। Which term of the AP is 13, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term। हमें क्या बताया है कि हमें जो AP जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसमें क्या है 132 को अगर हम ऐड करेंगे 54th टर्म में 132 को ऐड करेंगे, और उसके बाद जो हमारा nth टर्म निकलेगा वो क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। हमें क्या सीरीज है, AP हमें दिया हुआ है कितना 3, 15, 27 एंड 39। हमें फाइंड आउट करना है क्या 54th टर्म 54। हमें पता करना है कि पहले 54th टर्म फाइंड आउट करना है। इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे A1, A2, A3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, करते 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 ये 54th टर्म की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। अब उसमें क्या करना है, हमें 132 क्या करना है
ऐड करना है, 132 क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी टर्म आती है हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म। अब हमें देखना है कि किस टर्म पे ये आती है। सबसे पहले क्या करना है कि हमें कोई 54th टर्म हमें दिया हुआ है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट करना है। उसमें क्या करना है, 132 ऐड करना है। 132 ऐड करने के बाद इसके आगे हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म कि हमारा लास्ट टर्म क्या हो सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 12। तो हमारा डी कितना आ गया, 12। ए हमारा क्या है, 3। अब हमें फाइंड आउट करना है 54th टर्म। हमें 54th टर्म फाइंड आउट करना है ना, तो अब लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें 54th टर्म फाइंड आउट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें क्या है, 54th टर्म फाइंड आउट करना, 54th टर्म। तो ए 54 क्या हो जाएगा, ए प्लस 54 माइनस 1 डी। तो ए 54 क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, हमें ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3। तो हम लिख लेंगे ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3। 54 प्लस 54 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12। हमने डी की वैल्यू निकाला है ना, तो हम सीधे फाइंड सॉल्व कर लेते हैं। ए 54 इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 53 इंटू 12। तो ए 54 क्या हो जाएगा, 3 प्लस इन 12 3 जा 36, 636। 54 इंटू 12 636। अब ए 54 हमारा कितना आ जाएगा, 636 में से 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 639। हमारा क्या आ गया, ए 54। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या बोला है कि हमें एपी सीरीज है, एपी सीरीज में जो भी हमारा 54th टर्म आता है उसमें क्या करेंगे, 132 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। इसके बाद हमें अन्य टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या है, ए एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इक्वल टू ए 54th है। हमें ये तो हमें फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकली है ना। हमें ए 54th की टर्म तो निकाल लिया। अब उसमें क्या करना है, ऐड क्या करना है, 132। हमने उसको ऐड कर लिया, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ए एन ए 54 का ए 54th टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 639। 639 प्लस 132 तो क्या हो जाएगी, ए एन इक्वल टू 639 प्लस 132 तो क्या हो जाएगा, 771। अब हमारा nth टर्म तो आ गया 771। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन टर्म कि कितने नंबर पे हमारा जो है nth टर्म आता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो हम डायरेक्टली आप लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 771। ए हमारी कितनी है, 3 प्लस एन नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करना है। डी हमें कितना दिया था, 12। तो 771 इक्वल टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12। तो क्या हो जाएगा, 771 इक्वल टू 3 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस 12 एन। अब 771 में 9 माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 771 प्लस 9 इक्वल टू 12 एन।
तो क्या हो जाएगा 780 इक्वल टू 9 प्लस करेंगे तो 780 हो जाएगा। तो फिर 12n, अब 12 को इधर साइड ले जाएंगे तो 780 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू n। क्यों, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर कट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 6 तो 65, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 65 टर्म पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 771 टर्म आता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये भी क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, आप इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो हमारा एन टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इक्वल टू 65, ये हमारा आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई दिक्कत है या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अगर आपको इस क्वेश्चन के नोट्स चाहिए या इस चैप्टर के ही नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उस पर आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको कुछ किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 10 और 9 मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्वेश्चन में कहीं से भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए।